हाँ बच्चों, आज हम चैप्टर 3 के क्वेश्चन प्रॉब्लम्स करेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम नंबर 5 से करने जा रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है, कोई जेट वायुयान 500 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और यह जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। समझने के लिए एक डायग्राम बना रहे हैं। कोई रॉकेट है, ये ऊपर को जा रहा है, कितनी स्पीड से? 500 किलोमीटर पर आवर। और इससे जो गैसें निकल रही हैं, फ्यूल, वो गैसों की स्पीड दी है 1500 किलोमीटर पर आवर। यह जेट यान की स्पीड है, फाइटर जेट। तो इस स्पीड को मैं लिखूंगा VJ इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर। गैसों की स्पीड है, इसे लिखेंगे BG इक्वल टू 1500 किलोमीटर पर आवर। इसमें पूछा है, जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी। कोई प्रेक्षक खड़ा है, यहां मान लीजिए खड़ा है। प्रेक्षक को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वर, तो हमने वो लिखा। इसको गैसों की चाल कितनी प्रतीत होगी, कितनी दिखाई देगी? अगर ये रुका हुआ होता तो प्रेक्षक को गैसों की चाल कितनी दिखती? 1500। लेकिन ये ऊपर को जा रहा है, तो प्रेक्षक को इन दोनों के बीच जो सापेक्ष चाल दिखेगी वो कितनी होगी, देखेंगे। प्रेक्षक के सापेक्ष दहन उत्पादों की चाल, प्रेक्षक के सापेक्ष मतलब इसको स्थिर मानते हुए, ये रेस्ट में मानते हुए, प्रेक्षक के सापेक्ष दहन उत्पाद। दहन उत्पाद मतलब जलने के बाद जो गैसें बनी, दहन उत्पाद ब्रैकेट में लिख देंगे गैसों की चाल। V, गैस को लिख रहे हैं हम G, और रिस्पेक्ट में किसके? ऑब्जर्वर, प्रेक्षक के सापेक्ष। ये चाल निकालेंगे हम, तो लिखेंगे 1500 माइनस, पहले इसका सिंबल लिखें हम BG माइनस BJ। BG को क्या लिखेंगे हम? 1500 माइनस 500, कितना बचेगा? 1000। यूनिट आएगा किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार हमारा 5th क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 की लैंग्वेज है, सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। एक कार है, ये जा रही है, इसकी स्पीड दी है V इक्वल टू 100, V इक्वल टू 126 किलोमीटर पर आवर। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है।
इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आ जाते हैं इस तरह की प्रॉब्लम। इस कार को 200 मीटर की दूरी पर ब्रेक लगाकर रोक दिया जाता है। तो यहाँ दो बातें कही गई हैं। 200 मीटर दूरी लिखेंगे S इक्वल टू 200 मीटर। गाड़ी जब भी रुकेगी ब्रेक लगाकर तो अंतिम वेग 0 लिया जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0, v इक्वल टू 0। और जो शुरू में वेलोसिटी थी उसे v ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, u लिखेंगे। तो हमने लिख लिया u। किसी क्वेश्चन में दो वेलोसिटी दी होंगी तो जो शुरू में होगी उसे हम u लिखेंगे, प्रारंभिक वेग, और जो बाद में होगी उसे अंतिम वेग को v लिखेंगे। ये लिख लिया। कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान निकालिए। मंदन, जब स्पीड कम होती है तो उसे मंदन बोलते हैं, बढ़ती है तो उसे त्वरण बोलते हैं। मंदन मतलब त्वरण ही है, लेकिन त्वरण को एक्सेलरेशन और मंदन को कहते हैं रिटार्डेशन। बाइक में जब गियर बढ़ाते जाते हैं तो वहां होता है एक्सेलरेशन, और जब गियर निकालते हैं, कम करते हैं, स्लो डाउन, तो वहां होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, मंदन। अंतर क्या है, त्वरण पॉजिटिव आएगा और मंदन हमारा नेगेटिव आएगा। और कहा है इतने दूरी चलने में कितना टाइम लगेगा, टी निकालना है। तो यहाँ दो वैल्यू निकालना है हमको, त्वरण और टाइम। सबसे पहले देखिए हम कैलकुलेशन करते हैं MKS पद्धति में। ये मीटर है, ये किलोमीटर है। सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे, तो u की वैल्यू चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई 5/18, 18 बन जा 18, 18 से बन जा 126, 18 सत्ते 126, 7 गुणा 5, 7 पंजे 35। तो u की वैल्यू आ गई 35 मीटर पर सेकेंड। a निकालने के लिए ये वो वैल्यू है जो क्वेश्चन में दी थी, हमने लिख ली। अब हम विचार करेंगे कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहां लगाई जाए। तो a निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं, v इक्वल टू u प्लस AT। तो हमारे पास v है, u है, t नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन यहां पर अभी नहीं चल पाएगी। डिस्टेंस दी है तो डिस्टेंस की इक्वेशन हमारे पास होती है सेकंड और थर्ड, तो उनमें से कोई सी भी लगाए हम लगा सकते हैं। तो थर्ड लगा ले रहे हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन, v की वैल्यू क्या रख दी हमने 0, u की वैल्यू 35 प्लस 2a, a निकालना है, s की वैल्यू 200, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 35, 2a, s की वैल्यू 200। 200 दूनी 400, 400 को 400 इंटू a इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। 35 का स्क्वायर 35 इंटू 35, तो a इक्वल टू हो जाएगा 35 इंटू 35 अपॉन 400। साइन किसका रहेगा, माइनस का। अब इनको हम 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 80 हो गए। 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 छक 30। ये हो गया 49/16। 16 से इसे भाग करेंगे तो आएगा 16 तियां 48, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 10 हो गए होंगे, 0 लगाया, 100 हो गए होंगे, 16 छक 96। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसलिए इसको रिटार्डेशन कहते हैं, क्योंकि गाड़ी में ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेक लगाने से उसकी स्पीड कम हो रही होगी। दूसरी वैल्यू इसमें पूछी है टी की। तो टी में हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं, फर्स्ट और सेकंड, उनमें टी आता है।
फर्स्ट इक्वेशन लिख ली, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू क्या लगाएंगे 0, u की वैल्यू मीटर वाली 35 प्लस a की वैल्यू -3.06 और t निकालना है। यह 3.06 इंटू टी, इसको लेफ्ट साइड में ले आए। जो वैल्यू हमें निकालना होती है उसको हम LHS में ले आते हैं, अपनी तरफ पक्ष में ले आते हैं। तो इस पूरे को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3.06 इंटू टी इक्वल टू 35, टी इक्वल टू 35 अपॉन 3.06। ये पॉइंट हटाएं तो यहाँ 2 जीरो बढ़ेंगे, 2 डिजिट हैं, और 306 से 3500 को हम भाग करेंगे। तीन सौ छः से 3500 को भाग करेंगे। 306 से 350 में एक बार जाएगा, 10 में से 6 गए 4, 4 और कुछ नहीं, जीरो उतारा, फिर एक बार जाएगा, बचेंगे 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 3 और यहाँ 1, पॉइंट लगाएंगे 0। ये 300 की राउंड फिगर है तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 13 से ज़्यादा ना हो, 3 चौक 12, 11.4, 4 की इधर से मल्टीप्लाई, 4 छक 24, 4 तियां 12, तो हमारे पास आया 11.4 सेकेंड। ये है 11.4 सेकेंड आएगा, t इक्वल टू 11.4 सेकेंड। तो एक हमारा आंसर ये आया और एक आंसर आ गया था -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू इसमें पूछी गई थी। प्रॉब्लम नंबर 7, 3.7। इसमें क्वेश्चन को पहले पढ़कर सुनाते हैं। 2 रेलगाड़ियां हैं ए और बी जो समांतर पटरी पर जा रही हैं। 2 रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी ये है ए और दूसरी रेलगाड़ी है बी। दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। बी गाड़ी से, गाड़ी ए आगे है, गाड़ी ए आगे है और गाड़ी बी पीछे है। ये नीली वाली गाड़ी हम बी बना रहे हैं, ये बी गाड़ी है। दोनों गाड़ियों की स्पीड बराबर है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। अब होता क्या है, दोनों गाड़ियों की जो लेंथ है वह है 400 मीटर। काफी लंबी गाड़ी है, 400 मीटर लंबी गाड़ी है। सबसे पहले गाड़ी की स्पीड लिख लेते हैं, u बराबर 72 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, 72 5/18। 18 से इसमें 4 बार जाएंगे तो u इक्वल टू 4 पंजे 20। हमने सबसे पहले गाड़ी की जो स्पीड दी थी 72 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज किया 5/18 से मल्टीप्लाई करके। नहीं तो हम किलोमीटर को अलग 1000 से गुणा करेंगे, अपॉन में आवर को 3600 से डिवाइड करेंगे, तब हमारा ये आएगा यही। अब जो बी गाड़ी थी वो ए गाड़ी को ओवरटेक करना चाहती है, बी गाड़ी ए गाड़ी से आगे निकलना चाहती है। अब इसे आगे निकलना है तो इसे एक्सीलेटर दबाना होगा। तो ये एक्सीलेटर दबाता है ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का,
और ये 50 सेकंड में इस गाड़ी को, ब्लैक वाली गाड़ी को पार कर लेता है। तो पूछा है कि प्रारंभ में दोनों गाड़ियों के बीच की क्या दूरी थी। ये दूरी यहां से यहां तक की है, ये पूछी है। सवाल की लैंग्वेज एक बार दोबारा सुनते हैं। दो गाड़ी जा रही हैं सेम डायरेक्शन में, गाड़ी ए आगे है, गाड़ी बी पीछे है। बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है, ये एक्सीलरेटर दबाता है कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और ये 50 सेकंड में ब्लैक वाली गाड़ी को पार कर लेता है। तो बताइए कि दोनों गाड़ी प्रारंभ में कितनी दूरी पर थी, उनके बीच का गैप क्या था। ध्यान देने की बात यह है, हम दोनों गाड़ियों के लिए डिस्टेंस निकालेंगे 50 सेकंड में। ये 50 सेकंड में कितना चली और ये 50 सेकंड में कितना चली। तो हम लिख रहे हैं फॉर ट्रेन ए गाड़ी के लिए डिस्टेंस का सेकंड समीकरण ऑफ जो इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन होता है S इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये इक्वेशन तब लगाते हैं जब एक्सेलरेशन दिया हो। ट्रेन ए में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन ट्रेन ए का कितना है 0, तो ये स्टेप हमारा क्या हो जाएगा 0। u की वैल्यू 20, t की वैल्यू 50 प्लस, और ये स्टेप हो जाएगा 0। यहाँ 0 लगाएंगे सब 0 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 2 0, 1000 मीटर हो गया। ये पहली गाड़ी चली, इस वाली ने एक्सीलरेटर दबाया, ज्यादा चली होगी। अब हम लिख रहे हैं फॉर ट्रेन बी S2 इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। u कितना है 20, t का मान 50 प्लस 1/2, a का मान 1, t का मान 50 और इसका स्क्वायर। पचास की 20 से मल्टीप्लाई, ये हो गई 1000 प्लस 1/2, 50 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 1 0 का स्क्वायर होगा 2 0। 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 125 और 0। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10 और 0, 1250। 1250 और 1000 हो गए 2250। 50 सेकंड में दूसरी ट्रेन इतनी दूरी चली, पहली ट्रेन इतनी चली, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पूरे सवाल का समरी जो सॉल्व करने की है वो ये है, गति का सेकंड समीकरण हम एक बार ए ट्रेन के लिए लगाएंगे, एक बार बी ट्रेन के लिए लगाएंगे। दोनों में जो एस आएंगे वो सामने है, दोनों के एस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो दोनों ट्रेनों के बीच की प्रारंभिक दूरी आ जाएगी। ट्रेनों के बीच की प्रारंभिक दूरी S बराबर S2 माइनस S1। S2 है 2250, ये है 1000, हो जाएगा 1250 मीटर। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।